संत शिरोमणि कबीरदास जी ने मनुष्यों को मनुष्यता का पाठ पढ़ाने के लिए दोहों की रचना की। आइए सुनते हैं उनके कुछ दोहे। शीलवंत सुरु ज्ञान मत, अति उदार चित्त होए। लज्जावान अति निश्चलता, कोमल हृदय होए। सदगुरु की सेवा करने वाले शीलवान, ज्ञानवान और उदार हृदय वाले होते हैं, और लज्जावान बहुत ही निश्चल स्वभाव और कोमल वाले होते हैं। कबीर गुरु सबको चहे, गुरु को चहे न कोय। जब लग आश शरीर की, तब लग दास न होए। कबीरदास जी कहते हैं कि सबको कल्याण करने के लिए गुरु सबको चाहते हैं, किंतु गुरु को अज्ञानी लोग नहीं चाहते, क्योंकि जब तक माया रूपी शरीर से मोह है, तब तक प्राणी सच्चा दास नहीं हो सकता। प्रेम न बाड़ी उपजई, प्रेम न हाट बिकाए। राजा परजा जो रुचई, शीश दे ले जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेम की फसल खेतों में नहीं उपजती और ना ही बाजारों में बिकती, अर्थात यह व्यापार करने वाली वस्तु नहीं है। प्रेम नामक अमृत राजा, रंक, अमीर, गरीब जिस किसी को रुच कर लगे, अपना शीश देकर बदले में ले ले। साधु सीप समुद्र के, सदगुरु स्वाति बूंद। तृषा गई एक बूंद से, क्या ले करो समुद्र। साधु संत एवं ज्ञानी महात्मा को समुद्र की सीप के समान जानो, और सदगुरु को स्वाति नक्षत्र की अनमोल पानी की बूंद जानो, जिसकी एक बूंद से ही सारी प्यास मिट गई, और फिर समुद्र के निकट जाने से क्या प्रयोजन। सदगुरु के ज्ञान उपदेश से मन की सारी प्यास मिट जाती है। 8 पहर 64 घड़ी, लगी रहे अनुराग। हृदय पलक न बीसरे, तब साचा बैराग। 8 पहर और 64 घड़ी सदगुरु के प्रेम में मग्न रहो। अर्थ यह है कि उठते बैठते, सोते जागते हर समय उनका ध्यान करो। अपने मन रूपी मंदिर से एक पल के लिए भी अलग ना करो, तभी सच्चा वैराग्य है। सुमिरन की सुधि यों करो, जैसे कामी काम। एक पल बिरसे नहीं, निष्ठिन आठों जाम। सुमिरन करने का उपाय बहुत ही सरल है, किंतु मन को एकाग्र करके उसमें लगाना अत्यंत कठिन है। जिस तरह कामी पुरुष का मन हर समय विषय वासनाओं में लगा रहता है, उसी तरह सुमिरन करने के लिए ध्यान करो। एक पल भी व्यर्थ नष्ट मत करो। सुबह शाम रात 8 पहर सुमिरन करो। सुमिरन की सुधि यों करऊं, ज्यों गागर पानिहारी। हाले ढीले सुरति में, कहें कबीर बिचारी। संत कबीर जी सुमिरन करने की विधि बताते हुए कहते हैं कि सुमिरन इस प्रकार करो जैसे पनिहार ने अपनी गागर का करती है। गागर को जल से भरकर अपने सिर पर रखती है। उसका समूचा शरीर हिलता डुलता है, किंतु वह पानी को छलकने नहीं देती, अर्थात हर पल उसे गागर का ध्यान रहता है। उसी प्रकार भक्तों को सदैव सुमिरन करना चाहिए। दया का लक्षण भक्ति है, भक्ति से होई ध्यान। ध्यान से मिलता ज्ञान है, यह सिद्धांत उड़ान। दया का लक्षण भक्ति है, और श्रद्धापूर्वक भक्ति करने से परमात्मा का ध्यान होता है। जो ध्यान करता है उसी को ज्ञान मिलता है। यही सिद्धांत है। जो इस सिद्धांत का अनुसरण करता है, उसके समस्त क्लेश मिट जाते हैं। दया धर्म का मूल है, पाप मूल संताप। जहाँ क्षमा वहाँ धर्म है, जहाँ दया वहाँ आप। परम ज्ञानी कबीर जी कहते हैं, अपनी वाणी से मानव जीवन को ज्ञान का उपदेश करते हुए कहते हैं कि दया धर्म की जड़ है। पाप युक्त जड़ दूसरों को दुखी करने वाली हिंसा के समान है।
जहाँ क्षमा है वहाँ धर्म का वास होता है, तथा जहाँ दया है उस स्थान पर स्वयं परमात्मा का निवास होता है। अतः प्रत्येक प्राणी को दया धर्म का पालन करना चाहिए। तेरे अंदर साँच जो बाहर ना ही जनाव, जानन हारा जानी है अंतर गति का भाव। तुम्हारे अंदर जो सत्य भावना निहित है उसका प्रदर्शन मत करो। जो अंतर्गति का रहस्य जानने वाले ज्ञानी का प्रदर्शन करना उचित नहीं है। कामी कबहु न गुरु भजे, मिटे न सांसे सूल, और गुना सब बख्शिए, कामी डाल न भूल। काम के वशीभूत व्यक्ति जो संसारिक माया में लिप्त रहता है वह कभी सद्गुरु का ध्यान नहीं करता, क्योंकि हर घड़ी उसके मन में विकार रहता है। उसके अंदर संदेह रूपी शूल गड़ा रहता है, जिससे उसका मन सदैव अशांत रहता है। संत कबीर जी कहते हैं कि सभी अपराध क्षमा योग्य हैं, किंतु काम रूपी अपराध अक्षम्य हैं, जिसके लिए कोई स्थान नहीं है। धरती फाटे मेघ मिलई, कपड़ा फाटे डोर, तन फाटे को औषधि, मन फाटे नहीं ठोर। धरती फट गई है अर्थात दरारें पड़ गई हैं, तो मेघों द्वारा जल बरसाने पर दरारें बंद हो जाती हैं, और वस्त्र फट गया है तो सिलाई करने पर जुड़ जाता है। चोट लगने पर तन में दवा का लेप किया जाता है, जिससे शरीर का घाव ठीक हो जाता है, किंतु मन के फटने पर कोई औषधि या कोई उपाय कारगर सिद्ध नहीं होता। झूठा सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, जगत चबेना काल का, कछु मठी कछु गोद। ऊपरी आवरण को, भौतिक सुख को संसारिक लोग सुख मानते हैं और प्रसन्न होते हैं, किंतु यह संपूर्ण संसार काल का चबेना है। यहाँ कुछ काल की गेंद में है और कुछ उसकी मुट्ठी में है। वह नित्य प्रतिदिन सबको क्रम अनुसार चबाता रहा है। जरा कुत्ता जो बन ससा, काल आहेरी नित, गो बैरी बिच झोंपड़ा, कुशल कहाँ सोमित। मनुष्यों को सचेत करते हुए कबीर जी कहते हैं, हे प्राणी, वृद्धावस्था कुत्ता और युवावस्था खरगोश के समान है। यौवन रूपी शिकार पर वृद्धावस्था रूपी कुत्ता घात लगाए हुए है। एक तरफ वृद्धावस्था है तो दूसरी ओर काल। इस तरह दो शत्रुओं के बीच तुम्हारी झोपड़ी है। अर्थात सत्य से परिचित कराते हुए संत जी कहते हैं कि इनसे बचा नहीं जा सकता। मूसा डर पे काल सू, कठिन काल का जोर, स्वर्ग भूमि पाताल में जहाँ जामता गोर। काल की शक्ति अपरंपार है, जिससे मूसा जैसे पीर पैगंबर भी डरते थे, और उसी डर से मुक्ति पाने के लिए अल्लाह और खुदा की बंदगी करते थे। स्वर्ग, पृथ्वी अथवा पाताल में जहाँ भी कहीं जाइए, सर्वत्र काल अपना विकराल पंजा फैलाए हुए है। मन गोरख मन गोविंद, मन ही औघड़ सोए, जो मन राखे जतन करी, आपे करता होए। मन ही जोगी गोरखनाथ है, मन ही भगवान है, मन ही औघड़ है। अर्थात मन को एकाग्र करके कठिन साधना करने से गोरख जी महान योगी हुए। मन की शक्ति से मनुष्य की पूजा भगवान की तरह होती है। मन को वश में करके जो भी प्राणी साधना स्वाध्याय करता है, वह स्वयं ही अपना मित्र बन जाता है। कबीर माया बेसवा, दोनों की एक जात, आवत को आदर्द करई, जात न बुझई बात। माया और वैश्या इन दोनों की एक ही जात है, एक कर्म है। ये दोनों पहले प्राणी को लुभाकर पूर्ण सम्मान देते हैं, परंतु जाते समय बात भी नहीं करते। कामी अमी न भावई, विष को लेवे सोध, कुबुद्धि न भाजे जीव की, भावे ज्यों प्रमोद। विषय भोगी कामी पुरुष को कितना भी उपदेश दो, सदाचार और ब्रह्म में आदि की शिक्षा दो,
उसे अच्छा नहीं लगता। वह सदा काम रूपी विष को ढूंढता फिरता है। चित्त की चंचलता से उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, जिसके कारण सद्गुणों को वह ग्रहण नहीं कर पाता। कुमति कीच चेला भरा, गुरु ज्ञान जल होए। जन्म जन्म का मोर्चा, पल में डारे धोए। अज्ञान रूपी कीचड़ में शिष्य डूबा रहता है, अर्थात शिष्य अज्ञान के अंधकार में भटकता रहता है, जिससे गुरु अपने ज्ञान रूपी जल से धोकर स्वच्छ कर देता है। दीपक सुंदर देखी करी, जरी जरे मतंग। बड़ी लहर जो विषय की, जरत न मारे अंग। प्रज्वलित दीपक की सुंदर लौ को देखकर कीट पतंग मोह पाश में बंध कर उसके ऊपर मंडराते हैं और जल जल मर कर मरते हैं। ठीक इस प्रकार विषय वासना के मोह में बंध कर कामी पुरुष अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य से भटक कर दारुण दुख भोगते हैं। कबीर माया मोहिनी, सब जग छाला छानी। कोई एक साधु उबरा, तोड़ी कुल की कानी। संत कबीर जी कहते हैं, यह जग माया मोहिनी है, जो लोभ रूपी कोलू में पिसती है। इससे बचना अत्यंत दुष्कर है। कोई विरला ज्ञानी संत ही बच पाता है, जिसने अपने अभिमान को तोड़ दिया है। कबीर गुरु के देश में बसी जाने जो कोय। कागाते हंसा बने, जाति वरण कुल खोए। कबीर जी कहते हैं, सदगुरु के देश में रहता है, अर्थात सदैव सदगुरु की सेवा में अपना जीवन व्यतीत करता है, उनके ज्ञान एवं आदेशों का पालन करता है। वह कोए से हंस बन जाता है। अज्ञान नष्ट हो जाता है और ज्ञान का उदय होता है। दुर्गुणों से मुक्त होकर जग में यश सम्मान प्राप्त करता है। गुरु आज्ञा माने नहीं, चले अटपटी चाल। लोक वेद दोनों गए, आए सिर पर काल। जो मनुष्य गुरु की आज्ञा की अवहेलना करके अपनी इच्छा से कार्य करता है, अपनी मनमानी करता है, ऐसे प्राणी का लोक परलोक दोनों बिगड़ता है और काल रूपी दुखों से निरंतर घिरा रहेगा। गुरु आज्ञा ले आवहीं, गुरु आज्ञा ले जाए। कहे कबीर सो संत प्रिय, बहुविधि अमृत पाए। गुरु की आज्ञा लेकर आना और गुरु की आज्ञा से ही कहीं जाना। कबीरदास जी कहते हैं, सेवक गुरु को अत्यंत प्रिय होते हैं, जिसे गुरु अपने ज्ञान रूपी अमृत रस का पान करा कर धन्य करते हैं। गुरु समरथ सिर पर खड़े, कहा कमी तो ही दास। रिद्धि सिद्धि सेवा करें, मुक्ति न छाड़ी पास। जब समर्थ गुरु तुम्हारे सिर पर खड़े हैं, अर्थात सदगुरु का आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर है, तो सेवक को किस वस्तु की कमी है। गुरु के श्री चरणों की जो भक्ति भाव से सेवा करता है, उसके द्वार पर रिद्धि सिद्धियां हाथ जोड़े खड़े रहती हैं। प्रीति पुरानी न होत है, जो उत्तम से लाग। 100 बरसा जल में रहे, पत्थर न छोड़े आग। यदि किसी सज्जन व्यक्ति में से प्रेम हो, तो चाले कितना भी समय व्यतीत हो जाए, कभी पुरानी नहीं होती। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पत्थर सैकड़ों वर्ष पानी में रहे, फिर भी अपनी अग्नि उत्पन्न करने की क्षमता को नहीं त्यागता। प्रारब्ध पहले बना, पीछे बना शरीर। कबीर अचंबा है यही, मन नहीं बांधे धीर। कबीरदास जी मानव को सचेत करते हुए कहते हैं कि प्रारब्ध की रचना पहले हुई, उसके बाद शरीर बना। यही आश्चर्य होता है कि यह सब जानकर भी मन का धैर्य नहीं बंधता, अर्थात कर्म फल से आशंकित रहता है। काला मुँह करूँ करम का, आदर लाभू आग। लोभ बड़ाई छाड़ी के, रांचू के राग। लोभ एवं मोह रूपी कर्म का मुँह काला करके आदर सम्मान को आग लगा दूं। निरर्थक मान सम्मान प्राप्त करने के लिए चक्कर में उचित मार्ग ना भूल जाऊं। सद्गुरु के ज्ञान का उपदेश ही परम
कल्याणकारी है, अतः यही राग अलापना सर्वथा हितकर है। दिन गरीबी बंदगी साधुन सो आधीन, ताके संग में यूं रहूं ज्यों पानी संगमीन। जिसमें विनम्रता, प्रेम भाव, सेवा भाव तथा साधु संतों की शरण में रहने की श्रद्धा होती है, उसके साथ मैं इस प्रकार रहूं जैसे पानी के साथ मछली रहती है। कबीर या संसार की झूठी माया मोह, जिही घर जिता बधावना, तिही घर देता दोहो। संसार के लोगों का यह माया मोह सर्वथा मिथ्या है। वैभव रूपी माया जिस घर में जितनी अधिक है, वहाँ उतनी ही विपत्ति है। भौतिक सुख संपदा से परिपूर्ण जीव घरेलू कलह और वैर भाव से सदा अशांत रहता है, दुखी रहता है। कबीर माया मोहिनी जैसे मीठी खंड, सद्गुरु की कृपा भई नातर करती भांड। माया के स्वरूप का वर्णन करते हुए संत कबीर जी कहते हैं, माया बहुत ही लुभावनी है। जिस प्रकार मीठी खांड अपनी मिठास से हर व्यक्ति का मन मोह लेती है, उसी प्रकार माया रूपी मोहिनी अपनी ओर सबको आकर्षित कर लेती है। माया छाया एक सी बिरला जाने कोय, भगता के पीछे फिरे सन्मुख भाजे सोए। धन संपत्ति रूपी माया और वृक्ष की छाया को एक समान जानो, इनके रहस्य को बिरला ज्ञानी ही जानता है। ये दोनों किसी की पकड़ में नहीं आती। ये दोनों चीज़ें भक्तों के पीछे पीछे और कंजूसों के आगे आगे भागती हैं, अर्थात वे अतृप्ति ही रहते हैं। माया दीपक नर पतंग, भ्रमि भ्रमि माहि परंत, कोई एक गुरु ज्ञान ते उबरे साधु संत। माया दीपक की लौ के समान है और मनुष्य उन पतंगों के समान है जो माया के वशीभूत होकर उन पर मंडराते हैं। इस प्रकार के भ्रम से, अज्ञान रूपी अंधकार से कोई विरला ही उबरता है, जिसे गुरु का ज्ञान प्राप्त होने से उद्धार हो जाता है। काल हमारे संग है, कस जीवन की आस, 10 दिन नाम संभार ले, जब लग पिंजर सांस। इसमें कबीर दास जी कहते हैं, जब काल हमारे साथ लगा हुआ है तो फिर जीने की आशा कैसी। यह जीवन मिथ्या है। जब तक जी शरीर में प्राण है तभी तक तुम्हारे पास अवसर है। अतः इस अल्प जीवन में सत्कर्म करके अपना परलोक सुधार लो। हरिजन आवत देख के मोहड़े सुख गयो, भाव भक्ति समझो नहीं, मूरख चूकी गयो। हरि भक्तों को आता हुआ देखकर जिस मानव का मुख सूख गया, अर्थात सेवा की भावना उत्पन्न ना हुई बल्कि विचलित हो गया, ऐसे व्यक्ति को महामूर्ख जानो, जिसने हाथ आया सु अवसर खो दिया। संतों के दर्शन बार बार नहीं होते। कबीर गुरु की भक्ति का मन में बहुत हुलास, मन मन सा माँ जय नहीं, कौन चहत है आस। गुरु की भक्ति करने का मन में बहुत उत्साह है, किंतु हृदय को तूने शुद्ध नहीं किया। मन में मोह, लोभ, विषय वासना रूपी गंदगी भरी पड़ी है। उसे साफ और स्वच्छ करने का प्रयास ही नहीं किया और भक्ति रूपी दास होना चाहता है। सर्वप्रथम मन में छुपी बुराइयों को निकालकर मन को परिपूर्ण रूप से शुद्ध करो, तभी भक्ति कर पाना संभव है। भक्ति भक्ति सब कोई कहे, भक्ति न जाने भेद, पूर्ण भक्ति जब मिले, कृपा करे गुरुदेव। भक्ति भक्ति तो हर कोई प्राणी कहता है, किंतु भक्ति का ज्ञान उसे नहीं होता। भक्ति का ज्ञान भेद नहीं जानता। पूर्ण भक्ति तभी प्राप्त होती है जब गुरुदेव की कृपा प्राप्त होती है। भक्ति मार्ग पर चलने से पहले गुरु की शरण में जाना अति आवश्यक है। गुरु के आशीर्वाद और ज्ञान से मन का अंधकार नष्ट हो जाएगा। कबीर माया मोहिनी भई अंधियारी लोए, जो सोए सो मुसी गए, रहे वस्तु को रोए। कबीर जी कहते हैं, माया मोहिनी उस काली अंधियारी रात्रि के समान है जो सबके ऊपर फैली है।
जो वैभव रूपी आनंद में मस्त होकर सो गए, अर्थात माया रूपी आवरण ने जिसे अपने वश में कर लिया, उसे काम क्रोध मोह रूपी डाकुओं ने लूट लिया और वे ज्ञान रूपी अमृत तत्व से वंचित रह गए। कबीर ते नर अंध है गुरु को कहते, और हरि के रूठे ठोर हैं गुरु रूठे नहीं ठोर। कबीर जी कहते हैं वे मनुष्य अंधों के समान हैं जो गुरु के महत्व को नहीं जानते। भगवान के रूठने पर स्थान मिल सकता है, किंतु गुरु के रूठने पर कहीं स्थान नहीं मिलता। गुरु मूर्ति गति चंद्रमा सेवक नैन चकोर, 8 पहर निर्गत रहे गुरु मूर्ति की ओर। कबीर दास जी कहते हैं गुरु महिमा को बतलाते हुए कि हे मानव, गुरु की पवित्र मूर्ति को चंद्रमा जानकर 8 पहर उसी प्रकार निहारते रहना चाहिए जिस प्रकार चकोर निहारता है। तात्पर्य यह कि प्रतिपल गुरु का ध्यान करते रहें। भक्ति बिना नहीं निस्तरई, लाख करे जो काए, शब्द सनेई है रहें घर को पहुँचे सोए। भक्ति के बिना उद्धार होना संभव नहीं, चाहे कोई लाख प्रयत्न करे, सब व्यर्थ है। जो जीव सद्गुरु के प्रेमी हैं, सत्य ज्ञान का आचरण करने वाले हैं, वे ही अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। माटी कहे कुमार से, तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोहे। मिट्टी कुमार से कहती है कि आज तू मुझे पैरों तले कुचल रहा है, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुझे पैरों तले रौंद दूंगी। गुरु को मानस जानते, ते नर काहिए अंध, होए दुखी संसार में आगे जम की फंद। कबीर दास जी कहते हैं जो मनुष्य गुरु को सामान्य प्राणी समझते हैं, उनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। वह आँख के होते हुए भी अंध के समान है, जन्म मरण के भव बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। मुख से नाम रटा करई, निस्तिन साधुन संग, कहूँ दो कौन कुफेरते, ना ही लागत रंग। साधुओं के साथ नियमित संगत करने और रात दिन भगवान का नाम जपते हुए उसका रंग इसलिए नहीं चढ़ता क्योंकि आदमी अपने अंदर के विकारों से मुक्त नहीं हो पाता। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी वाणी होए। संत शिरोमणि कबीरदास जी कहते हैं कि जैसा भोजन करोगे वैसा ही मन का अंत होगा, जैसा भोजन करोगे वैसा ही होगा, जैसा जल पियोगे वैसी ही वाणी होगी। अर्थात शुद्ध सात्विक आहार तथा पवित्र जल से मन और वाणी पवित्र होते हैं। इसी प्रकार जो जैसी संगति करता है वैसा ही बन जाता है। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, यह आपा तो डाल दे, दया करे सब कोय। संत शिरोमणि कबीरदास जी कहते हैं अगर अपने मन में शीतलता हो तो इस संसार में कोई बैरी नहीं होता। अगर आदमी अपना अहंकार छोड़ दे तो उस पर हर कोई दया करने को तैयार हो जाता है। कुल करनी की कार नहीं, हंसा गया बिगोए, तब कुल काको लाजी, चारी पाँव का होए। कबीरदास जी कहते हैं अपने परिवार की मर्यादा के लिए आदमी ने अपने आप को बिगाड़ लिया, वरना वह तो हंस था। उस कुल की मर्यादा का तब क्या होगा जब परमार्थ और सत्संग के बिना जब भविष्य में उसे पशु बनना पड़ेगा। आगी जो लगी समुद्र में, धुआं न प्रकट होए, की जाने जो जरी मुवा, जाकी लाई होए। इससे बचने का क्या उपाय है? मन को चिंता रहित कैसे किया जाए? कबीर जी कहते हैं सुमिरन करो, यानी ईश्वर के बारे में सोचो और अपने बारे में सोचना छोड़ दो। जो खुद नहीं कर सकते तो उसे गुरु के जिम्मे छोड़ दो। तुम्हारे हित अहित की चिंता गुरु कर लेंगे। तुम बस चिंता मुक्त होकर ईश्वर का स्मरण करो। कबीरा यह मन लालची, समझे नहीं गवार, भजन करन को आलसी, खाने को तैयार। कबीरा मन ही गयंद है, आ कुछ दे दे राखू, विष की बेली परिहरी।
अमृत का फल चाखू। इस चंचल मन के स्वभाव की विवेचना करते हुए कबीर जी कहते हैं, यह मन लोभी और मूर्ख है। यह तो अपना हित अहित नहीं समझ पाता। इसलिए इस मन को विचार रूपी अंकुश से वश में करो, ताकि यह विष की बेल में लिपट जाने के बदले अमृत का फल को खाना सीखे। पर नारी का राजना ज्यों लहसन की खान, कोने बैठे खाइए प्रगट होए निदान। इसमें कबीर जी कहते हैं, पराई स्त्री के साथ प्रेम प्रसंग करना लहसुन खाने के समान है। उसे चाहे कोने में बैठकर खाओ, पर उसकी सुगंध दुर्गंध की प्रकट हो ही जाती है। मन ही मनोरथ छाड़ी दे, तेरा किया न होए। पानी में गिवनिक से, तो रूखा खाए न कोई। मनुष्य मात्र को समझाते हुए कबीर जी कहते हैं कि मन की इच्छाएं छोड़ दो, उन्हें तुम अपने बूते पर पूर्ण नहीं कर सकते। यदि पानी से घी निकल आए तो रूखी रोटी कोई ना खाएगा। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा तुम मुझे इतना दो कि जिसमें बस मेरा गुजारा हो जाए, मैं खुद भी अपने को पाल सकूं और आने वाले मेहमानों को भी भोजन करा सकूं। शब्द ना करे मुलाहिजा, शब्द फिरे चहुधार। आपा पर जब चीहिया, तब गुरु सिर व्यवहार। संत शिरोमणि कबीरदास जी कहते हैं, शब्द किसी का मुंह नहीं ताकता, वह तो चारों ओर निर्विघ्न विचरण करता है। जब शब्द ज्ञान से अपने पराये का ज्ञान होता है, तब गुरु शिष्य का संबंध स्वतः स्थापित हो जाता है। गुणवेता और द्रव्य को प्रीति करे सब कोई, कबीर प्रीति सो जानिए इनसे न्यारी होए। कबीरदास जी कहते हैं, गुणवेताओं, चालाक और ढोंगी लोग और धनपतियों से तो हर कोई प्रेम करता है, पर सच्चा प्रेम तो वह है जो न्यारा स्वार्थ रहित हो। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। बिन पानी साबुत बिना, निर्मल करे सुभाए। जो हमारी निंदा करता है, उसे अपने अधिकाधिक पास ही रखना चाहिए। वह तो बिना साबुन और पानी के हमारी कमियां बताकर हमारे स्वभाव को साफ रखता है। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। इस संसार में आकर कबीर अपने जीवन में बस यही चाहते हैं कि सबका भला हो, और संसार में यदि किसी से दोस्ती नहीं तो दुश्मनी भी ना हो। कहत सुनत सब दिन गए, उर्जिना सुर जया मन। कही कबीर चेतिया नहीं, अजहूं सो पहला दिन। कहते सुनते सब दिन निकल गए, पर यह मन उलझ कर ना सुलझ पाया। कबीर जी कहते हैं, अब भी यह मन होश में नहीं आता। आज भी इसकी अवस्था पहले दिन के समान ही है।